मैंने टेस्ट 1 जीके पेपर का एनालिसिस, जिसमें आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान में कृषकों में असंतोष के प्रमुख कारण थे। कृषकों में असंतोष के प्रमुख कारण थे, जो किसान थे। राजस्थान में कौन थे? किसान। वो असंतोष किन किन कारणों से थे? उन्हें पैतृक भूमि से बेदखल कर दिया गया था। पैतृक भूमि से बेदखल कर दिया गया। भूमि पर लाटा कुंता पद्धति थी। भूमि पर कर। बेकार में जो कमाते थे उस पर बढ़ोतरी कर दी गई थी। बेकार में बढ़ोतरी कर दी गई थी। भूमि सुधार कानून से कृषक असंतोष नहीं थे। पैतृक भूमि से बेदखल किया जा रहा था उनको, तो वह असंतोष थे। बेकार में उनकी बढ़ोतरी कर दी गई थी, तो वह असंतोष थे। लाटा कुंता पद्धति से भी किसान असंतोष थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अब देखो दोस्तों, हम देखते हैं इसमें लाटा कुंता पद्धति क्या होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से बनता है? आपकी लाटा कुंता पद्धति से बनता है। तो लाटा होती थी ना, लाटा 3 प्रकार का होता था। कितने प्रकार की होती थी? 3 प्रकार की होती थी। कौन कौन सी होती थी 3 प्रकार की? ये तो होती थी रास बटाई, दूसरी होती थी लंक बटाई, और आपकी तीसरी होती थी खेत बटाई। लाटा कितने प्रकार की होती थी? 3 प्रकार की होती थी। पहली होती थी रास बटाई, दूसरी लंक बटाई, तीसरी होती थी खेत बटाई। और जो आपकी कुंता है, कुंता जो कर है, वो खेती पर पहले से अनुमान लगा लिया जाता था कि इतनी फसल होगी तो इतना कर लिया जाएगा। यानी अनुमान के आधार पर जो कर लगाया जाता था उसको क्या बोलते थे? कुंता पद्धति बोलते थे। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है आपके, अनुमान के आधार पर कौन सा कर लगाया जाता था? अनुमान के आधार पर। अनुमान के आधार पर जो कर लगाया जाता था उसे कुंता पद्धति कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? आंसर ऑप्शन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों 2। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है आपको? निम्न में से सही सम्मिलित कीजिए। बिजोरिया लिया मित्र मंडल साधु सीताराम दास, विद्या पंचारणी किक्कर सभा विजय सिंह पति, ऊपरमाल पंच बोर्ड मन्नालाल पटेल। तीनों ही सही बात है। देखो, बिजोलिया मित्र मंडल की स्थापना, देखो बिजोलिया जो मित्र मंडल है ना, मित्र मंडल की स्थापना, एक मिनट, जो बिजोलिया है ना, जो मित्र मंडल की स्थापना है ना, मित्र मंडल की स्थापना, तो मित्र मंडल है, इसकी स्थापना साधु सीताराम दास ने कब की थी? 1905 में की थी। कब की थी? 1905 में की थी। तो ऐसे 1907 में बंद भी कर दिया गया था। 1907 में इसे समाप्त कर दिया गया। समाप्त कर दिया गया। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1905 में। इसकी स्थापना हुई थी 1905 में। विद्या पंचारणी किंकर सभा, इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी हरिबाबू किंकर ने। किसने की थी? हरिबाबू किंकर ने। हरिबाबू किंकर। कहाँ की थी? चित्तौड़गढ़ में की थी। कहाँ गई की थी? चित्तौड़गढ़ में की थी। ठीक है दोस्तों, 1911 के अंदर हरिबाबू किंकर ने इसकी स्थापना कब की थी? 1911 में की थी। ठीक है। ऊपरमाल पंच बोर्ड, जो ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना 1917 में की थी। किस कब की थी? 1917 में। किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने। विजय सिंह पथिक, जिसके प्रथम अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष थे मन्नालाल पटेल। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है अपना?
बिजोलिया जागीर में चोरी कर आरोपित करने वाला सामंत था। वो चोरी कर जो चोरी कर लगाया था बिजोलिया आंदोलन में, वो करशन सिंह ने लगाया था। किसने लगाया था? राव करशन सिंह ने। कब लगाया था राव करशन सिंह ने? 1903 में लगाया था। चोरी कर कब लगाया था? 1903 में लगाया था। और 1904 में इसे समाप्त कर दिया गया था। 1904 में समाप्त कर दिया था। पृथ्वी सिंह थे। पृथ्वी सिंह ने 1906 में शासक बने, बिजोलिया के जागीरदार बने। और 1906 में जब ये जागीरदार बने तो इन्होंने कौन सा कर लगाया था? तलवार बंदाई कर। जो राजा बैठता है, सामंत बैठता है, तो उन्होंने क्या लगाया? तलवार बंदाई कर लगाया। केसरी सिंह थे। ये बिजोलिया किसानों के सहयोग से संबंध बने थे। सामंत बने थे। सामंत बने। हम अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है हमें दोस्तों? बेकू किसान आंदोलन के बारे में असत्य कथन का चयन कीजिए। बेकू किसान आंदोलन के बारे में असत्य कथन का चयन कीजिए। ये आंदोलन रामनारायण चौधरी नेतृत्व में हुआ। सही बात है। इस आंदोलन के दौरान 1 फरवरी 1922 को परसौली समझौता हुआ। ये भी सही बात है। मेवाड़ महाराणा व बेकू किसानों के मध्य यह समझौते को बोल्शेविक समझौता कहते हैं। संज्ञा दी नहीं। अनूप सिंह के साथ समझौता हुआ था। जो बेकू का जागीरदार था अनूप सिंह, उसके साथ जो समझौता हुआ था उसे बोल्शेविक समझौता कहा जाता की संज्ञा दी गई थी। जो बेकू के किसान और अनूप सिंह के मध्य समझौता हुआ उसे बोल्शेविक। तो आपका आंसर ऐसा तो ये हो जाएगा। चांदखेड़ी का संबंध बेकू किसान आंदोलन से था। ये भी सही बात है। अब देखो, जो बेकू किसान आंदोलन था ना, बेकू किसान आंदोलन, बेकू किसान आंदोलन की शुरुआत 1921 से 1923 तक चला था। ये 1921 से 1923 तक। इसकी शुरुआत मेनाल यानी भैरवकुंड नामक स्थान से हुई थी। ऐसे मेनाल भैरवकुंड, मेनाल में भैरवकुंड नामक स्थान से हुई थी। स्थान से हुई थी। ठीक है। इसी आंदोलन में, बेकू आंदोलन में एक आयोग बना था। कौन सा? ट्रेच आयोग। कौन सा आयोग आया था जांच के लिए? ट्रेच आयोग। ठीक है। इसी ट्रेच आयोग के आदेश पर गोविंदपुरा गांव में गोविंदपुरा हत्याकांड हुआ था। गोविंदपुरा हत्याकांड हुआ था, जिसमें रूपाजी और कृपाजी रूपाजी व कृपाजी किसान मारे गए थे। जो प्रथम शहीद थे। जो रूपाजी और कृपाजी मारे गए थे ना, किसान आंदोलन के प्रथम शहीद कहा जाता है इनको। आंदोलन के प्रथम शहीद। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है, ब्रड किसान आंदोलन के नेतृत्व करता थे। ब्रड किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? पंडित न्यूनराम, हरिभाई किंकर, रामनारायण चौधरी, पवनलाल सुनार।
ये सभी थे। ब्रड किसान आंदोलन को बूंदी किसान आंदोलन भी बोलते हैं। ब्रड किसान आंदोलन को बूंदी किसान आंदोलन भी बोलते हैं। ये बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है हमें? क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है, निम्न योजना हत्याकांड के संदर्भ में निम्न पर विचार कर सही विकल्प का चुनाव कीजिए। रियासत अखबार ने इस हत्याकांड की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की थी। सही बात है। गांधी जी ने यंग इंडिया समाचार पत्र में दोहरी डायरेक्टर का, कौन से समाचार पत्र में? यंग इंडिया समाचार पत्र में दोहरी डायरेक्टर का, ये भी सही बात है। कांग्रेस ने इसकी जांच हेतु मनीलाल कोठारी समिति का गठन किया था। कांग्रेस ने मनीलाल कोठारी आयोग का गठन किया था। अलवर के महाराजा ने गोली चलाने के आदेश देने वाले कमांडर सज्जू सिंह की अध्यक्षता में किया था, ये भी सही बात है। तो इसे इस रियासत अखबार ने इस हत्याकांड की तुलना जलियांवाले बाग हत्याकांड से की थी। जो निर्मोचना हत्याकांड की तुलना, जो पुलिस अधीक्षक था कौन था? सज्जू सिंह, इसको बना दिया गया था। इसका आंसर हो जाएगा चारों सही है। ठीक है, निर्मोचना हत्याकांड कब हुआ था? निर्मोचना हत्याकांड था 14 मई 1925 को हुआ था। कब हुआ था? 14 मई 1925 को हुआ था। ठीक है, तो रियासत अखबार है ना, इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक कौन थे? सोमनेश जोशी। कौन थे? सोमनेश जोशी। ठीक है, सज्जू सिंह है ना, सज्जू सिंह। इसको राजस्थान का जनरल डायर बोलते हैं। राजस्थान का जनरल डायर बोलते हैं। इसको राजस्थान का जनरल डायर बोलते हैं। राजस्थान सेवा संघ ने इसकी जांच के लिए, राजस्थान जो सेवा संघ था, राजस्थान सेवा संघ ने इसकी जांच के लिए कौन से जांच आयोग? कन्हैयालाल कलंत्री, कन्हैयालाल कलंत्री, कलंत्री जांच आयोग की क्षेत्रीय महासभा का समाचार पत्र था पुकार। क्षेत्रीय महासभा थी, महासभा, उसका समाचार पत्र था कौन सा? पुकार। उसमें निर्मोचना हत्याकांड को प्रकाशित किया गया था। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 था अपना, निम्न में से सही सम्मिलित नहीं है। चंडावल हत्याकांड 28 मार्च 1942, डाबड़ा हत्याकांड 13 मार्च 1947, निर्मोचना हत्याकांड 14 मई 1925। जो निर्मोचना हत्याकांड था 14 मई 1925 को हुआ था, 1923 को नहीं हुआ था। कब हुआ था? 1925 को हुआ था। कुंदन हत्याकांड कब हुआ था? 25 अप्रैल 1935 को। ये सही बात है। तो आपको असम्मिलित कौन से है? निर्मोचना हत्याकांड। जो चंडावल हत्याकांड था, चंडावल हत्याकांड मारवाड़ किसान आंदोलन से संबंधित था। किससे संबंधित था? मारवाड़ किसान आंदोलन से संबंधित था। हत्याकांड मारवाड़ किसान आंदोलन से संबंधित था। संबंधित था। और इसका जो जांच आयोग था चंडावल हत्याकांड के लिए, जांच आयोग कौन था? जांच आयोग था श्री प्रकाश। इसका जांच आयोग कौन सा था? चंडावल हत्याकांड की जांच के लिए जांच आयोग बैठा था, जो उसका अध्यक्षता में होता, श्री प्रकाश की अध्यक्षता में बैठाया गया था उसको। श्री प्रकाश, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है दोस्तों, तीसरा था डाबड़ा हत्याकांड।
दावड़ा ठेकान हुआ था, मारवाड़ रियासत से संबंधित था, लेकिन ये डीडवाना में हुआ था, डीडवाना, जो वर्तमान नया जिला बन गया डीडवाना कुचामन, पहले नागौर में आता था ये, डीडवाना से संबंधित थे। इस दावड़ा ठेकान में चुन्नीलाल शर्मा, धन्ना जाट और जग्गू जाट आदि किसान मारे गए थे। कुंदन ठेकान शिकार से संबंधित है। कुंदन ठेकान कहाँ से संबंधित है? शिकार से संबंधित है। यहाँ लिख देता हूँ कुंदन ठेकान, कुंदन शेकाटे से संबंधित है, शिकर। और यहाँ पर एक महिला थी, कौन, जिसका नाम था, सभी जानते हैं, शेकावटी की दाफी हुआ, दाफी देवी। ठीक है। अंग्रेज अधिकारी कौन था यहाँ पर? अंग्रेज अधिकारी था होस, लिख देता हूँ, अंग्रेज अधिकारी कौन था? होस। वेस। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 कर लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा दोस्तों, देखो हमें क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भरतपुर किसान निम्न में से सही सम्मिलित नहीं है। भरतपुर किसान आंदोलन बहुत लंबादार, सही है। करौली किसान आंदोलन कुंवर मंडलवाल। उदासर किसान आंदोलन जीवन राम चौधरी, ये भी संबंधित है। दुधवा खारा किसान आंदोलन के ठाकुर देश राजनीति। दुधवा खारा किसान आंदोलन के चौधरी हनुमानाराम थे। कौन थे? चौधरी हनुमान सिंह या हनुमानाराम। दुधवा खारा था उस समय बीकानेर रियासत के चूरू में हुआ था, चूरू में था। कहाँ हुआ था? चूरू में। उदासर किसान आंदोलन का संबंध, उदासर किसान आंदोलन कब हुआ था? 1937 में। ठीक है। इसका नेतृत्व किसने किया था? जीवन राम चौधरी ने किया था, जीवन राम चौधरी ने किया था। और ये भी बीकानेर से संबंधित था। कहाँ से था? बीकानेर से संबंधित था। और हाँ, दुधवा खारा आंदोलन कब हुआ था? 1944 में। कब हुआ था? 1944 में। ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा है हमें। भरतपुर किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? वजी लंबरदार। अब देखते क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है हमें? शेकाटी क्षेत्र की जागीरी भूमि में कौन सी बंटा प्रथा प्रचलित थी? शेकाटी क्षेत्र की जो जागीरी भूमि है उसमें कौन सी बंटा प्रचलित थी? चारणीय प्रचलित थी। कौन सी बंटा प्रचलित थी? चारणीय प्रचलित थी। ये बंटन और तंखा ये मुगल काल में चलती थी। किसमें चलती थी? मुगल काल में, अकबर के दरबार में चलती थी ये। जो तख्ता है ना, तख्ता, जो वो वेतन के बदले क्या देते थे? जागीर। वेतन के बदले मुगल काल में क्या दी जाती थी? जागीर दी जाती थी। वेतन के बदले जागीर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा? उदासा किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? अभी बताया था आपको, कौन थे? जीवन राम चौधरी। उदासी किसान आंदोलन कब हुआ था? 1937 में। ठीक है। जो उदासी किसान आंदोलन था ना, जो बीकानेर रियासत का प्रथम आंदोलन था। कौन था? बीकानेर रियासत का प्रथम आंदोलन था। कौन सा आंदोलन था? प्रथम आंदोलन। ठीक है। हनुमानाराम चौधरी थे, इन्होंने किया था दुधवा खारा किसान आंदोलन।
चूरू कब हुआ था? 1944 में। जो कुंभा राम आर्य थे, इसने संपूर्ण बीकानेर रियासत का किसान आंदोलन था उसको नेतृत्व किया था। संपूर्ण बीकानेर रियासत नेतृत्व, ठीक है। और ठीक हो गया ये क्रांति से संबंधित थे लाल सिंह। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दे रखा है देखो दोस्तों में। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है हमें, प्रजामंडल आंदोलन के उद्देश्य थे। उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, शासकों को राजकार्यों में सहयोग प्रदान करना, जनता को मौलिक अधिकारों को प्राप्त करना, आमजन में जन जागृति उत्पन्न कर उनको राजनीतिक अधिकारों को सुरक्षित रखना। तो इसका आंसर हो जाएगा ये जनता के मौलिक अधिकारों को प्राप्त करना, ये प्रजामंडलों का उद्देश्य नहीं था। उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था, शासकों के राजकार्य में सहयोग करना था, आमजन में जनजागृति उत्पन्न कर उनको राजनीतिक अधिकारों से सुरक्षित रखना था। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 नहीं है, इसमें 3 है, ये नहीं होगा, इसमें 3 है, ये नहीं, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? ये बहुत से एग्जामों में आया है। जेंटलमैन एग्रीमेंट, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जो जेंटलमैन एग्रीमेंट है वो किस रियासत से संबंधित है? जयपुर रियासत से। कौन सी रियासत से संबंधित है? जयपुर रियासत। ठीक है। निम्न में से असत्य कथन पूछा है हमें। ये एग्रीमेंट मिर्जा इस्माइल और बाबा हरिश्चंद्र के बीच मध्य हुआ था, ये गलत बात। ये एग्रीमेंट मिर्जा इस्माइल और बाबा हरिश्चंद्र के मध्य हुआ था, नहीं। किसके साथ हुआ था? हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री, ठीक है। कब हुआ था? 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान होता। देखो ये एग्रीमेंट 1942 में संपन्न हुआ था, सही बात है। इस एग्रीमेंट के अनुसार रियासती सरकार भविष्य में अंग्रेजों की सहायता नहीं करेगी, ये भी सही बात है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब देखो यहाँ पर दे रखा है हमें बाबा हरिश्चंद्र। जो बाबा हरिश्चंद्र थे कौन थे? बाबा हरिश्चंद्र जो एग्रीमेंट हुआ था ना उससे के विरोध में थे, और इस विरोध के कारण इन्होंने आज़ाद मोर्चे की स्थापना की थी। कौन से मोर्चे की स्थापना की थी? आज़ाद मोर्चे की। आज़ाद मोर्चे की स्थापना की थी। और जो आज़ाद मोर्चा है ना, ये 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। और बता दो आपको, देखो भारत छोड़ो आंदोलन में है ना, जयपुर और अलवर रियासत ने भाग नहीं लिया था। जयपुर और अलवर रियासत ने भाग नहीं लिया था। ओके दोस्तों, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारे दोस्तों? हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 है, रमा देवी, सूरज देवी, सावित्री देवी, कृष्णा देवी महिलाओं का संबंध किस प्रजामंडल से थे? तो कृष्णा देवी थी ना, ऑप्शन से देखो, यदि इनका नहीं पता है तो कृष्णा देवी और सावित्री देवी ये मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित थी। किससे संबंधित थी? मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित थी। और ये जयपुर से नहीं थी, कोटा से नहीं थी, हाड़ौती नहीं थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मारवाड़ प्रजामंडल। अब देखो आपको ये पता होना चाहिए, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1931 में स्थापना हुई थी, ठीक है। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? मारवाड़ प्रजामंडल की 1934। हाड़ौती कब हुई थी? 1934। जो कोटा प्रजामंडल है ना, इसकी स्थापना हुई थी 1939, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है हमें, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? स्वतंत्रता सेनानी संबंधित रियासत, देखो रघुवर दयाल गोयल किसी संबंधित है? बीकानेर से, सही है। मुक्ता प्रसाद है ना, मुक्ता प्रसाद अलवर से संबंधित नहीं थी।
जो मुक्ता प्रसाद थे वो बीकानेर से समझे थे। कहाँ से समझे थे? बीकानेर से। मुक्ता प्रसाद कहाँ से समझे थे? बीकानेर से। तो इसका आंसर तो आपका ये हो जाएगा। ऐसे पंडित अभिन हरि कोटा से समझे थे। कृष्णदत्त पालीवाल धौलपुर से समझे थे। कृष्णदत्त पालीवाल है ना, कृष्ण धौलपुर है। इन्होंने क्या किया था? धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। तो ये आपको याद होना चाहिए। किसकी स्थापना की थी? धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना। कब की थी धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना? 1936 में। कब थी? 1936 में। और इनके साथ कृष्णदत्त पालीवाल के साथ एक और कौन थे? ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। एक और कौन थे? ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? बीकानेर राज्य में नादिर शाही नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो नादिर शाही नामक पुस्तक थी ना, नादिर शाही नामक पुस्तक किसने लिखी थी? नादिर शाही नामक पुस्तक लिखी थी विजय सिंह मेहता ने। विजय सिंह मेहता पहला हो गया। ठीक है, आंसर कौन किसने लिखी थी? विजय सिंह मेहता ने। ठीक है। चानवाल भैर थे ना, इनकी पुस्तक का नाम था बीकानेर दिग्दर्शन। पुस्तक का नाम क्या था? बीकानेर दिग्दर्शन। ठीक है दोस्तों। जो मेकाराम वैद है ना, मेकाराम वैद, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी। मेकाराम वैद ने किसने की स्थापना की थी? बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी। इन्होंने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब की थी? 1936 में की थी। तो तीसरी बात इन्होंने कहाँ पर की थी? कलकत्ता में की थी। दोस्तों हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15। आ गए थे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 है, हाड़ौती प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में होता? हाड़ौती प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में होता? प्रथम अधिवेशन होता हाजी फैज मोहम्मद की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में होता? हाजी फैज मोहम्मद की अध्यक्षता में। ठीक है। देखो हाँ, अब पंडित न्यूनाराम ने कोटा प्रजामंडल की स्थापना की थी, हाड़ौती प्रजामंडल की। इन दोनों ने मिलकर 1934 में हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की थी। कब की थी? 1934 में। कृष्णलाल जोशी थे ना, इनका संबंध हाड़ौती प्रजामंडल से नहीं था। इनका संबंध किससे था? भरतपुर से। का संबंध भरतपुर प्रजामंडल से था। ठीक है दोस्तों। अब देखते क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दे रखा है हमें? क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है, राजस्थान इन प्रजामंडलों की स्थापना को सही क्रमानुसार है। देखो झालावाड़ ना, झालावाड़ की स्थापना हुई थी 1900, यहाँ लिख देता मैं, झालावाड़ है ना अपना, झालावाड़ की स्थापना हुई थी 1946 में। ठीक है। और फिर है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ की स्थापना कब हुई थी? प्रतापगढ़ की स्थापना हुई थी अपनी 1945 में। ठीक है। तीसरा है डूंगरपुर। डूंगरपुर की स्थापना कब हुई थी? 1944 में। 44 में हुई थी। तीसरा कुशलगढ़। कुशलगढ़ की स्थापना कब हुई थी? कुशलगढ़ की स्थापना कब हुई थी? 1942 में। अब देखो कालानुक्रम अनुसार देखना है तो पहले हुई थी कुशलगढ़ 4, फिर हुई थी 45 में प्रतापगढ़ 4-2, और 4-2 आगे किसमें? डूंगरपुर की 1944 में हुई थी, 45 में, 46 में थी और 42 में हुई थी। तो हो जाएगा हाँ 42, 44, 45 और 46। 4, 3, 2, 1। 4, 3, 2, 1 इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है हमारा? बांसवाड़ा प्रजामंडल के संबंध में निम्न विचारों पर असत्य कथन का चयन कीजिए। किसका? असत्य कथन का चयन कीजिए। इसका प्रथम अध्यक्ष विनोद चंद्र कोठारी को बनाया गया था। कहते हैं 1948 में बांसवाड़ा राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी। ये भी सही बात है, ये भी सही बात है। धर्मचंद सुराना का संबंध इसी नहीं, धर्मचंद सुराना थे वो सिरोही के थे। कहाँ से संबंधित थे?
सिरोही प्रजामंडल से संबंधित थी, सिरोही प्रजामंडल से संबंधित थी। ठीक है। इस प्रजामंडल के प्रमुख नेता दूल्हा जी, मोतीलाल झड्डे, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी जी। तो ऐसा खत्म कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, 18 में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अब देखते हैं, हाँ, बांसवाड़ा प्रजामंडल है ना, बांसवाड़ा प्रजामंडल, बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1943 में। किसने की थी? भूपेंद्र नाथ। किसने की थी? भूपेंद्र नाथ ने की थी। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है हमारा? निम्न में से सम्मिलित नहीं है। कुशलगढ़ भवनलाल निगमन, प्रतापगढ़ अमरलाल पाइक, भरतपुर वर्दी शंकर त्रिवेदी, डूंगरपुर भोगीलाल पांड्या। देखो, भवनलाल निगमन ये सेवा कुशलगढ़ की स्थापना भवनलाल निगमन संस्था कब हुई थी? 1942 में। ठीक है। प्रतापगढ़ के अमरलाल पाइक थे, ये भी सही बात है। कब की थी प्रतापगढ़ की स्थापना? प्रजामंडल की स्थापना 1945। देखो, प्रजामंडल की डेट इन्हीं क्वेश्चनों के साथ आपको याद हो जाएगी। भरतपुर वर्दी शंकर त्रिवेदी नहीं, इसके भरतपुर के कौन थे? भरतपुर प्रजामंडल के वर्दी शंकर त्रिवेदी नहीं थे। भरतपुर प्रजामंडल के संस्थापक थे कृष्णलाल जोशी। कृष्णलाल जोशी थे। एक तो एक गोपीलाल यादव तो शायद, गोपीलाल यादव, कन्फर्म गोपीलाल यादव ही था। एक और था मास्टर आदित्यनाथ। हाँ, मास्टर आदित्यनाथ था एक, मास्टर आदित्येंद्र नाथ। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 है, संगत है। ठीक है। और डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना भगीलाल पांडे ने कब की थी? 1944 में। ये हो गया 4 ऑप्शन। अब देते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 20 हमारा, राजपूताना में कब और किस राज्य में तस्म्य कांड हुआ था? देखो, 12 नवंबर 1947 धौलपुर, 12 नवंबर 1946 धौलपुर। तस्म्य कांड न, तस्म्य कांड का संबंध तो धौलपुर से है। कहाँ से हम देते हैं? धौलपुर से। ठीक है। जो 12 नवंबर 1946 को नहीं हुआ, 47 को, 12 नवंबर 1947 को, लेकिन 12 नवंबर 1947 को ये नहीं हुआ था। मेरे हिसाब से ये हुआ था 11 अप्रैल 1947 को। इसमें 2 किसान भी होते जो शहीद हो गए थे, छत्तर सिंह और पंचम सिंह। कौन? छत्तर सिंह और पंचम सिंह। दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, राजस्थान एकीकरण के निम्नलिखित में से सही सम्मिलित नहीं है। तो राजस्थान संघ 25 मार्च 1948। ठीक है। संयुक्त राजस्थान 18 अप्रैल 1948। वर्त राजस्थान 15, गलत। ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3। वर्त राजस्थान हुआ था, वर्त राजस्थान वह हुआ था 30 मार्च, हुआ था 30 मार्च 1949 को। ठीक है। राजस्थान 26 जनवरी 1950। तो गलत खत्म क्या हो गया? ये हो गया। तो वर्त राजस्थान 30 मार्च को वर्त राजस्थान गठन हुआ था। किसका हुआ था? वर्त राजस्थान। क्यों बोलते हैं इसको वर्त राजस्थान? क्योंकि 4 बड़ी रियासत, 4 बड़ी रियासत थी, उनका विलय हुआ था। 4 बड़ी रियासत कौन थी? जे और बी। कुछ जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर और बीकानेर। ठीक है दोस्तों,
और देखिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है अपना? क्वेश्चन नंबर 22 अपना, मत्स्य संख्या प्रशासन को चलाने के लिए गठित मंत्रिमंडल निम्न में से कौन शामिल नहीं था? तो मास्टर भोलेनाथ शामिल थे, बाबूलाल यादव शामिल थे, प्रभुदयाल नहीं थे, डॉक्टर मंगल सिंह साहब। देखो ये तीन तो ये थे, ठीक है। प्रभुलाल शामिल नहीं था, एक और था इनमें, इसका नाम था चिरंजी लाल। चिरंजी लाल शामिल थे मंत्रिमंडल में। कौन? 4 आदमी शामिल थे। कौन कौन थे? मास्टर भोलानाथ, गोपीलाल यादव, डॉक्टर मंगल सिंह और चिरंजी लाल। प्रभुदयाल इसमें सम्मिलित नहीं थे। अब देखते क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है अपना? क्वेश्चन नंबर 23 ये है, रियासत विभाग ने सिरोही को राजपूताना एजेंसी से हटाकर गुजरात एजेंसी के अंतर्गत कब शामिल किया था? नवंबर 1947 को किया था। कब किया था? नवंबर 1947 को किया था, ठीक है। अब देखो रियासत विभाग, इसमें पूछा रियासत विभाग की स्थापना कब हुई थी? रियासत विभाग रियासत विभाग की स्थापना कब हुई थी? 5 जुलाई 1947 को, ठीक है। कहाँ हुई थी? नई दिल्ली के अंदर। कहाँ हुई थी? नई दिल्ली के अंदर हुई थी, ठीक है। और जो सिरोही का जो विलय है ना, सिरोही का विलय, सिरोही का जो विलय है वो गोकुल भाई भट्ट के प्रयासों से हुआ था। ये पूछा हुआ किसके प्रयासों से सिरोही का विलय राजस्थान में है? गोकुल भाई भट्ट के प्रयासों से, ठीक है। अब देखते क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है अपना? क्वेश्चन नंबर 24 अपना, राजस्थान निर्माण के किस चरण में उदयपुर राजस्थान संघ में शामिल हुआ था? राजस्थान जो तीसरा चरण था, उदयपुर कौन से चरण में शामिल होता? तीसरे चरण में शामिल होता। तृतीय चरण। तृतीय चरण कब हुआ था? तृतीय चरण 18 अप्रैल 1948 को। कब हुआ था? 18 अप्रैल 1948 को हुआ था, ठीक है। देखो हम यहीं पर कर लेते हैं। फर्स्ट कब हुआ था? फर्स्ट कब हुआ था? 18 मार्च 1948, ठीक है। सेकंड कब हुआ था? 25 मार्च 1948। तीसरा कब हुआ था? थर्ड 18 अप्रैल 1948। फोर्थ कब हुआ था? वर्त राजस्थान अपना 30 मार्च 1949। फिफ्थ कब हुआ था अपना? 15 मई 1949 और 49 में होगा। सिक्स कब हुआ था अपना? 26 जनवरी 1950, ठीक है। और अपना सेवंथ हुआ था, अंतिम चरण हुआ था 1 नवंबर 1956 को, ठीक है दोस्तों। आप इसका स्क्रीनशॉट मार सकते हैं ना, स्क्रीनशॉट मार के एक जगह रख लेना। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन द्वारा राजप्रमुख का पद समाप्त किया गया था? राजप्रमुख का पद कौन सा संविधान संशोधन द्वारा समाप्त किया गया था? तो राजप्रमुख का पद समाप्त किया गया था 7वें संविधान संशोधन द्वारा। आंसर क्या हो जाएगा आपका? 7। अब 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956 के अंदर हुआ था, ठीक है। इसके अंदर क्या हुआ? जो राजप्रमुख का पद था ना, राजप्रमुख का पद, इसको क्या कर दिया गया? समाप्त, ठीक है। नया पद क्या सर्जित किया गया? राज्यपाल का सर्जित किया गया, राज्यपाल का। और राजस्थान का जो प्रथम फर्स्ट राज्यपाल थे वो कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह। कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह, कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह,
ठीक है। हाँ, और प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951, पॉलिटिकल से संबंधित है, 1951 हो गया। सेकंड संविधान संशोधन कब हुआ था? 1952 में हुआ था। ये कब हुआ था? 1952। 1952। ठीक है। और फोर्थ संविधान संशोधन कब हुआ था? 1955 में हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। नाम दिए प्रधानमंत्री, मत्स्य संघ का दिया हुआ हमें शुभाराम कुमार, राजस्थान संघ का दिया हुआ है माणिक्यलाल वर्मा, और संयुक्त राजस्थान का दिया हुआ है माणिक्यलाल वर्मा, और वर्थ राजस्थान का दिया हुआ है हीरालाल शास्त्री। और राजस्थान संघ का था ना, राजस्थान संघ, इसके माणिक्यलाल वर्मा नहीं थे, कौन थे? इसके गोकुलाल असावा थे। कौन थे? गोकुलाल असावा। गोकुलाल असावा थे। ठीक है। जो राजस्थान संघ है ना, ये कब हुआ था? ये हुआ था 25 मार्च 1948 को, जो मैंने अभी ऊपर बताया। सेकंड चरण, कौन से चरण में होता है? सेकंड चरण में होता है। ठीक है। अब देते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या दे रखा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 27 दे रखा है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेर विद्रोह की शुरुआत 1814 में हुई थी। मेरों पर नियंत्रण के लिए मारवाड़ बटालियन की स्थापना 1922 में की, 1822 में की गई थी। झांक गांव पुलिस हत्याकांड का संबंध मेर विद्रोह से है। देखो, पहला ऑप्शन जो मेर विद्रोह की स्थापना 1881 समथिंग हुई, 1881 में हुई थी। कब हुई थी? 1881 में हुई थी। तो आपका पहला ऑप्शन क्या हो गया? गलत, और सेकंड और थर्ड सही है। ठीक है। मेर विद्रोह की जो शुरुआत है वो 1881 में हुई थी। ठीक है। अब देते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है अपना? क्वेश्चन नंबर 28 है अपना, भील आंदोलन के प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे? देखो, भील आंदोलन के प्रमुख नेतृत्वकर्ता सुरजीत भगत, मोतीलाल तेजावत, माणिक्यलाल कोठारी नहीं थे। पहली बात तो ये गलत हो गया, माणिक्यलाल कोठारी। तो कौन कौन थे? सुरजीत भगत थे और मोतीलाल तेजावत थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 2। तो सुरजीत भगत है ना, सुरजीत भगत के सहयोग से, सुरजीत भगत के सहयोग से गोविंदगिरी थे ना, गोविंदगिरी, कौन? गोविंदगिरी। इन्होंने कौन से आंदोलन की शुरुआत की थी? भगत आंदोलन की। ठीक है, शुरुआत की थी? भगत आंदोलन की शुरुआत की थी। और जो गोविंदगिरी है ना, इसका जन्म स्थान पूछते हैं। इनका जन्म स्थान कहाँ होता? बादशाह गांव डूंगरपुर में होता है इनका। कहाँ होता? बादशाह गांव डूंगरपुर। ठीक है। ठीक है। और एक कहते हैं मोतीलाल तेजावत। वो मोतीलाल तेजावत का संबंध एक तो ऐक्य आंदोलन से था। किससे संबंधित था? ऐक्य आंदोलन से। जैसे भूमट आंदोलन भी बोलते हैं, इसको ध्यान रखना, भूमट, इसे भूमट आंदोलन भी बोलते हैं। ठीक है। इन्होंने एक 21 सूत्री मांग रखी थी मेवाड़ महाराणा के को, 21 सूत्री मांग रखी थी। ठीक है। और एक इनका कार्य क्षेत्र पूछते हैं। अगर जो कार्य क्षेत्र था वो कौन सा था? झाडोल क्षेत्र था। कौन सा क्षेत्र? झाडोल क्षेत्र। ठीक है, उदयपुर में है झाडोल ठिकाना, वहाँ से संबंधित थे। और इनका जन्म हुआ था ना, इनका जन्म हुआ था, मोतीलाल तेजावत का जन्म कहाँ हुआ था? ओसवाल परिवार में होता था, कोल्यारी गांव उदयपुर में। कोल्यारी गांव उदयपुर में ओसवाल परिवार, ओसवाल परिवार में हुआ था। ठीक है दोस्तों। अब देते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या दे रखा है हमें? मीणाओं को अपराधी जाति घोषित करने वाला क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट कब पारित हुआ था? जो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट है ये भारत सरकार ने पारित किया। उस समय ब्रिटिश सरकार थी, मतलब भारत सरकार, ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश भारत सरकार लिख देता हूँ मैं। ब्रिटिश भारत सरकार ने किया था 1928
1924 में। कब गया था? ब्रिटिश भारत सरकार ने 1924 में। और देखो 1930 में ना जयपुर रियासत ने, कौन सी रियासत ने? जयपुर रियासत ने, ठीक है, महिलाओं के लिए कौन सा लिया था? जयराम पेशा कानून लिया था। कौन सा कानून? एक मिनट, जयराम पेशा कानून। कौन सी रियासत लेके आई थी? जयपुर रियासत लेके आई थी। कब लेके आई थी? 1930 में। इसका नाम क्या था? जयराम पेशा कानून, ठीक है। और ये जो समाप्त हुए थे ना, इनको समाप्त किया गया था, इन कानून को पूर्णतः समाप्त कब किया गया था? 1952 में। और इनके निर्णयों को सुधार हेतु जैन मुनि मगन सागर की अध्यक्षता में निम्न था नाम 1944 में सम्मेलन हुआ था। इतना कुछ करेंगे तो हमारा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन जो डेट है इनके बारे में बता देता हूँ। मैंने बता दिया है आपको। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? देखो पहले आ गया हमारा ऐक्य आंदोलन। ऐक्य आंदोलन का संबंध अभी मैंने बताया किससे संबंधित था? ऐक्य आंदोलन के प्रणेता कौन थे? मोतीलाल तेजावत। कौन थे? मोतीलाल, ठीक है, तेजावत। बिलों में व्यापक बुराइयों को दूर करना, सेवा, ये भी था। भील राज्य की स्थापना करने के लिए बिलों को एक संगठन बनाना, ये भी इनका उद्देश्य था। बिलों को साहूकारिता के चुंगल से मुक्त करवाना, किसानों को भारी लागत और अन्यायपूर्ण व्यापार से मुक्त करवाना, ठीक है। तो इसमें किसानों को जो इम्पोर्टेंट है मुख्य उद्देश्य तो यही था कि किसानों को भारी लागत और अन्यायपूर्ण व्यापार से मुक्त करवाना। तो प्रॉपर उद्देश्य देखिए तो ये लगता है, वरना उद्देश्य तो सभी थे। अगर सटीक उत्तर देखना है तो किसानों को भारी लागत से अन्यायपूर्ण व्यापार से मुक्त करवाना था। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है हमारा? 1857 क्रांति के समय के शासकों व रियासतों की सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखो धौलपुर रियासत था ना, धौलपुर रियासत से था संबंधित। धौलपुर रियासत थे, धौलपुर रियासत से कौन थे? भगवंत सिंह थे। धौलपुर रियासत से कौन थे? भगत सिंह थे। और प्रतापगढ़ से था शासक था, प्रतापगढ़ का उस समय शासक कौन था? प्रतापगढ़ का शासक था उस समय दलपत सिंह, दलपत सिंह था। और उदयपुर का स्वरूप सिंह था। उदयपुर का कौन था? स्वरूप सिंह। और उसके बाद बांसवाड़ा का कौन है? लक्ष्मण सिंह, जिसने ये कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूँ। एकदम पूछा हुआ, याद रखना, अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूँ। ये किसने कहा था? लक्ष्मण सिंह ने कहा था। ये बांसवाड़ा के शासक थे। तो देखो हम देख रहे हैं पहले धौलपुर का हो जाएगा भगवंत सिंह। धौलपुर का कौन हो जाएगा? भगवंत सिंह। प्रतापगढ़ का हो जाएगा दलपत सिंह। उदयपुर का कौन हो जाएगा? स्वरूप सिंह। बांसवाड़ा कौन हो जाएगा? लक्ष्मण सिंह, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? क्वेश्चन नंबर 32 दे रखा है हमें। अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की, क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया? अतः उन्हें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का अनुपालन करके 1857 की क्रांति के संदर्भ में कथन किसने कहा था? ये मोहम्मद अली बेग ने कहा था। किसने कहा था? मोहम्मद अली बेग ने कहा था। जो नीमच विद्रोह से संबंधित थे, मोहम्मद अली बेग खास से संबंधित थे। तो नीमच विद्रोह, नीमच विद्रोह कब होता? 3 जून को। कब हुआ था? 3 जून को हुआ था नीमच विद्रोह, ठीक है दोस्तों। 3 जून 1857 को हुआ था। और इनका सहयोगी था मोहम्मद अली का हीरालाल। सहयोगी कौन था? हीरालाल था। और वहाँ पर अंग्रेज अधिकारी कौन था? अंग्रेज अधिकारी था एबॉट, जिसने धर्म के लिए टोपी, एक विशेष प्रकार की टोपी पहनने के लिए बोला था एबॉट नामक अधिकारी ने। तो मोहम्मद अली बेग और हीरालाल शास्त्री ने एबॉट को ठिकाने लगा दिया, ठीक है। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा अगला 33। हाँ,
क्वेश्चन नंबर 33 हमारा क्या है, 1857 क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चेलावास में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट में मौसम था, सही बात है। चेलावास युद्ध जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, वसंत जो मारा गया था। बूंदी राज्य ने 1857 के विद्रोह के समय कोट्टा महाराव के लिए सेना भेजी थी। बूंदी राज्य ने नहीं भेजी थी, किसने भेजी थी, करौली। और करौली के थे मदन पाल, कौन थे, मदन पाल साहब, जिनकी तोपों की सलामी बढ़ा दी गई थी। धौलपुर क्रांति का नेतृत्व राव रामचंद्र और हीरालाल ने किया था, यह सही बात है। ये बाहरी थे, याद रखना, धौलपुर रियासत ऐसी रियासत है जिसमें सेना और दोनों बाहरी क्रांतिकारी और सेना कहाँ से की थी, पटियाला से थी, और ये दोनों कहाँ से थे, बाहरी, यानी वहाँ से जौनपुर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अब देखो चेलावास युद्ध कब होता, चेलावास युद्ध कब होता, यह होता 18 सितंबर 1857 को होता, ठीक है। और इसे कौन सा युद्ध कहते हैं, गोरा और कालों का युद्ध भी बोलते हैं इसको। क्रांतिकारियों की तरफ से नेतृत्व करता कौन थे, खुशहाल सिंह, कौन थे, खुशहाल सिंह थे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है हमारा, निम्न में से सीकर के किस अंग्रेज अधिकारी की सेना से पराजित होकर तात्या टोपे ने बीकानेर महाराजा के सामने आत्मसमर्पण किया था, कर्नल होम्स, कौन था, कर्नल होम्स। देखो तात्या टोपे ने सीकर में कर्नल होम्स के सामने आत्मसमर्पण किया था, इसलिए सीकर में तो देखो तात्या टोपे के सीकर है अपना सिक्योरिटी प्यारा सा, इसमें यहाँ तात्या टोपे का स्मारक है, क्या है, तात्या टोपे का स्मारक, तात्या टोपे का स्मारक, ठीक है। ये पूछ लिया कि तात्या टोपे का स्मारक कहाँ है, तो सीकर में है, सीकर वालों को भी नहीं पता है, रियल बात तो ये है, लेकिन तात्या टोपे का स्मारक कहाँ है, सीकर में है। और इनको फांसी दी गई थी, इनको तात्या टोपे को एक फांसी पूछते हैं, इनको फांसी कब दी गई थी, इनको फांसी दी गई थी 18 अप्रैल 1859 शिवपुरी मध्य प्रदेश के अंदर। कहाँ गई थी, 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी एमपी के अंदर की गई थी। देखो इनकी फांसी का ना एक हमारे अंग्रेज अधिकारी था जिसने विरोध किया था, क्या किया था, विरोध किया था। पॉलिटिकल एजेंट साहब थे कहाँ के, मेवाड़ी, कहाँ के थे, मेवाड़ी, कौन थे, सावर्स साहब थे, इन्होंने क्या किया था, फांसी का विरोध किया था। ये भी पूछते हैं मान तात्या टोपे के साथ विश्वासघात किसने किया था, देखो विश्वासघात, तात्या टोपे के साथ विश्वासघात किया था, मान सिंह नेहरू का नाम व्यक्ति थे, राजस्थान की आबादी ने विश्वासघात के कारण खत्म हो गई, मान सिंह नेहरू का, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 क्या दिया रखा है हमें, क्वेश्चन नंबर 35 में दे रखा है, निम्न में से कोटा में 1857 क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, कोटा में 1857 की शुरुआत हुई थी 15 अक्टूबर 1857 को। 21 अगस्त 1857 को हुई थी एरनपुरा। देखो एक क्वेश्चन में हम सभी क्रांति याद करेंगे। 3 जून को कहाँ होती है, नीमच, एक मिनट, 3 जून को कहाँ होती, देखो 21 अगस्त को हुई थी एरनपुरा, 3 जून को कहाँ हुई थी, 3 जून को हुई थी नीमच, ठीक है। 15 टू कोटा गया। 28 मई को हुई थी नसीराबाद अलवर, सॉरी अजमेर, नसीराबाद अजमेर, ठीक है दोस्तों। तो कहते हैं क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 क्या हमारा, क्वेश्चन नंबर 36 हमारा,
अजमेर के किस चौहान शासक ने गर्जन मातंग की उपाधि धारण की थी? गर्जन मातंग की उपाधि, बहुत डीपली क्वेश्चन पूछा है। गर्जन मातंग की उपाधि किसने उपाधि धारण की थी? अजय राज ने की थी। किसने की थी? अजय राज ने की थी। तो देखो अजय राज थे कौन? अजय राज, ठीक है। इन्हें चौहानों का, इनके काल था ना, इसके काल, अजय राज के काल को ना चौहानों का निर्माण काल कहा जाता है। चौहानों का निर्माण काल। चक्रवर्ती शासक भी कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? एक चक्रवर्ती शासक कहा जाता है, चक्रवर्ती शासक। और इन्होंने अजय मेरू दुर्ग का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था? अजय मेरू दुर्ग का निर्माण करवाया था, निर्माण करवाया था। और इन्होंने 1113 ईस्वी में अजमेर की स्थापना की थी। अजमेर की स्थापना की थी दोस्तों। बताइए क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? निम्नलिखित में से किस शासक ने मलेच्छों का दमन कर आर्यवर्त को भूमि में बदल दिया था? ये थे मलेच्छों का दमन कर आर्यवर्त को आर्य भूमि में बदल दिया था। उनके विग्रहराज चतुर्थ बहुत ही महान शासक थे, जिन्हें बिसलदेव के नाम से जाना जाता है। ये तो इन्हें बिसलदेव के नाम से जाना जाता है। टोंको जो बिसलपुर बांध है ना, वो इनके नाम पर ही है। इनकी एक उपाधि पूछी जाती है। इनकी उपाधि थी कविबंधु थी, कटिबंधु थी, कविबंधु थी, एक कटिबंधु थी, ठीक है। और इनका एक नाटक था हरिकेली। संस्कृत पाठशाला की स्थापना की थी इन्होंने, ठीक है। दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला चौहान शासक कौन था? दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला शासक, फर्स्ट शासक कौन था? विग्रहराज चतुर्थ या बिसलदेव, ठीक है। चौहानों को, इनके काल को क्या कहा जाता है? इनके काल को चौहानों का श्रवण काल कहा जाता है। चौहानों का श्रवण काल। सभी क्वेश्चन ये पूछे गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या दे रखा है हमें? क्वेश्चन नंबर 38 हमारा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो अजय राज थे ना, अजय राज, अजय राज ने किसकी स्थापना? अजय मेरू, जिसे किस नाम से जाना जाता है? गटवेटली के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? गटवेतली के नाम से जाना जाता है। तो ये ऑप्शन 3 में हो जाएगा। अर्णोराज ना, अर्णोराज ने पुष्कर में किसका निर्माण करवाया था? राम मंदिर। किसने करवाया था? पुष्कर, ठीक है। पृथ्वीराज तृतीय को राय पिथौरागढ़, इसकी पृथ्वीराज तृतीय है ना, इसकी उपाधि भी है राय पिथौरा। उपाधि क्या है? राय पिथौरा, ठीक है। गोवक प्रताप ने हर्ष मंदिर का निर्माण करवाया था। देखो 3 1 4 2, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 1, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है अपना? क्वेश्चन नंबर 39 अपना है, अजमेर में स्थित अन्ना सागर झील, अजमेर में स्थित अन्ना सागर झील का निर्माता कौन थे? अर्णोराज थे। अन्ना सागर का निर्माण किसने करवाया था? अर्णोराज ने करवाया था, ठीक है, ठीक है। देखो अन्ना सागर झील है ना, अन्ना सागर, अन्ना सागर झील अर्णोराज ने करवाया था। इसका निर्माण किसने करवाया था? अर्णोराज ने करवाया था। कौन सी नदी को रोककर? गोमती, सॉरी चंद्रा नदी और बंड नदी को रोककर। कौन सी नदी? ये तो चंद्रा नदी थी, और ये कौन सी थी? बांडी नदी। इनको रोककर अर्णोराज ने सागर झील का निर्माण कराया। इसके किनारे एक दौलत बाग है। किनारे क्या है? दौलत बाग, दौलत बाग है। इसका निर्माण किसने करवाया था? जहांगीर ने। किसने करवाया था? जहांगीर ने। और एक
भारतरी है, जिसका निर्माण किसने किया था? शाहजहां ने। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है अपना? किस चौहान शासक के काल में दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्तीर्ण करवाया था? देखो, दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्तीर्ण करवाया था, जैसे दिल्ली पर पहला चौहान शासक कौन था जिसने दिल्ली पर अधिकार किया था? विक्रमराज चतुर्थ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विक्रमराज चतुर्थ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है बोला? पृथ्वीराज तृतीय को रायपुर रखा जाता है, हमने अभी देखा ऊपर वाले क्वेश्चन में। तराइन का द्वितीय युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? देखो, तराइन का द्वितीय युद्ध था, लड़ा गया था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य। कब लड़ा गया था ये? 1192 के अंदर। कहाँ लड़ा गया था? करनाल हरियाणा लड़ा गया था ये, करनाल हरियाणा में लड़ा गया था। ठीक है, और इसमें विजय हुई थी मोहम्मद गौरी की, मोहम्मद गौरी साहब की विजय हुई थी। एक इसमें पूछते, पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था? पृथ्वीराज चौहान का सेनापति था खंडेराव। कौन था? खंडेराव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42। एक चीज और, हाँ, जो फरिश्ता था ना, फरिश्ता ने इस युद्ध को नारायण या तरावती का युद्ध कहा था। क्या कहा था? नारायण या तरावती का युद्ध। नारायण या तरावती का युद्ध किसने कहा था? फरिश्ता साहब ने कहा था इसको। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या हमारा? निम्नलिखित में से चौहान शासक सोमेश्वर के संबंध में असत्य कथन है? बिचौलिया अभिलेख में सोमेश्वर को प्रताप लंकेश्वर कहा गया है। जो बिचौलिया अभिलेख में सोमेश्वर को प्रताप लंकेश्वर कहा गया है, ये सही बात है। चालुक्य शासक बिंदुति ने सोमेश्वर की हत्या की थी, ये भी सही बात है। सोमेश्वर ने हूण राजकुमारी हरियादेवी से विवाह किया था, नहीं, ये गलत बात है। केम्बाद सोमेश्वर का मुख्य स्वीकृति सही बात है। देखो, हूण राजकुमारी थी ना, हूण राजकुमारी हरियादेवी, हूण राजकुमारी हरियादेवी थी। इसके साथ विवाह किया था अल्लठ ने। किसने किया था? अल्लठ ने। विवाह किसने किया था? अल्लठ साहब ने किया था। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है अपना? क्वेश्चन नंबर 43 ये है, निम्नलिखित चौहान शासकों को काल अनुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो पहले था दुर्लभ राज तृतीय, फिर था पृथ्वीराज प्रथम, विक्रमराज तृतीय, अजयराज द्वितीय। तो इसका आंसर हो जाएगा दुर्लभ राज तृतीय, फिर विक्रमराज तृतीय 1 4, फिर पृथ्वीराज प्रथम 3, फिर 2 अजयराज। इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है अपना? वासुदेव चौहान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथन का चयन कीजिए। वासुदेव चौहान ने शाकंभरी मंदिर की स्थापना की थी, सही बात है। वासुदेव चौहान ने किसकी स्थापना की थी? शाकंभरी की स्थापना की थी। इसके काल में चौहानों की राजधानी अछितरपुर थी, अछितरपुर नागौर, ये भी सही बात है। शब्द कल्प दुर्म कोश अछितरपुरम का उल्लेख है, ये भी सही बात है। ऑप्शन नंबर 3, 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है अपना? क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से किस प्रत्यार नरेश ने जालोर को सर्वप्रथम प्रत्यारों की राजधानी बनाया था? प्रत्यार नरेश को जालोर को प्रथम राजधानी किसने बनाया था? नागवट प्रथम ने बनाया था। किसने बनाया था? नागवट प्रथम ने बनाया था। नागवट प्रथम, ठीक है। नागवट प्रथम को ग्वालियर अभिलेख है ना, ग्वालियर अभिलेख जो मेरभोज काल का था, ग्वालियर अभिलेख, इसमें इनको नारायण का अवतार या मलेच्छु का नाशक कहा गया है। नारायण का अवतार और मलेच्छु का नाशक कहा गया।
क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है अपना? क्वेश्चन नंबर 46 है, वत्सराज के संबंध में विचार करते हुए सत्य कथन का चयन कीजिए। वत्सराज, ठीक है। वत्सराज के समय त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत हुई। सही बात है। वत्सराज ने महावीर मंदिर ओसिया का निर्माण करवाया था, ठीक है। ये ओसिया में महावीर मंदिर का निर्माण करवाया था। कोलवाल्या में वत्सराज ने अवंती भूभृत कहा गया है, नहीं, ठीक है। अवंती भूभृत ना महिर भोजो कहा गया था। किसको कहा गया है? मिहिर भोज को, याद रखना। अवंती भूभृत किसे कहा गया है? महिर भोजो कहा गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2, ठीक है। त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। त्रिपक्षीय संघर्ष कौन कौन से राजवंश थे? ये तो प्रतिहार था, एक पाल था, एक राष्ट्रकूट था। और इस त्रिपक्षीय संघर्ष की अंतिम विजय ना, अंतिम निर्णायक विजय महिर जी काल में हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है अपना? निम्नलिखित कथनों में से नागभट्ट द्वितीय के संबंध में असत्य कथन, ठीक है। नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज में चक्रयुद्ध को परास्त किया। सही बात है। बुचकुला अभिलेख में इसे परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर कहा गया, ठीक है। ग्वालियर अभिलेख में इसे मल्लेच्छों का नाशक देखा गया। किसको कहा गया? नागभट्ट प्रथम को कहा गया। नागभट्ट प्रथम को कहा गया। कन्नौज में प्रतिवार की नवी राजधानी बने, ठीक है। कन्नौज में सर्वप्रथम प्रतिवार की राजधानी बनने वाले कौन थे? नागभट्ट द्वितीय थे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा असत्य कथन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है अपना? निम्नलिखित में से किसी ने ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की थी? तो ग्वालियर प्रशस्ति की रचना किसने की थी? बालादित्य ने की थी। ग्वालियर प्रशस्ति की रचना बालादित्य ने की थी। और काल किसी काल की? मिहिर भोज काल की। एक मिनट, सेकंड, किसी काल की? मिहिर भोज। दोस्तों, तो हरिसेन ने की थी प्रयाग प्रशस्ति की रचना। प्रयाग प्रशस्ति जो एमपी में, यूपी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49। वीरसेन हरिसेन का पुत्र था। दौलतपुर अभिलेख में महिरभोज कहा गया है। प्रवास, दौलतपुर अभिलेख में महिरभोज क्या कहा गया है? प्रवास। और सिक्कों पर क्या कहा गया है? सिक्कों पर कहा गया है इनको आदिवरा है। सिक्कों पर क्या कहा गया है? आदिवरा है, ठीक है। रोहिला सिद्ध है ना, रोहिला सिद्ध हरिश्चंद्र कहा गया है। किसको कहा गया है? हरिश्चंद्र, ठीक है। निर्भय नरेश किसे कहा गया है? महेंद्र पाल को। इस तरह कोई प्रॉब्लम है क्या? महेंद्र पाल को, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित पुस्तक तथा उसके रचनाकार को सम्मिलित करते हुए सत्यकूट का चयन कीजिए। सत्यकूट का चयन कीजिए। देखो, द्वया श्रेय महाकाव्य, ललित विग्रह, राजभवन कोश, करते कल्पद्रुम, सोमदेव, राजशेखर, महिर भोज, हेमचंद्र। देखो, भुवनिकोश थी ना, वो राजशेखर की थी। किसकी थी? राजशेखर की। ऑप्शन नंबर 2, 2 में है 1 और 4, ठीक है। और जो महिर भोज थे ना, महिर भोज, करते कल्पत्रु, ये महिर भोज की थी। अब देखो, डी में 3, डी में 3, 1 में आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, 51। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है अपना? निम्नलिखित शासक तथा उपाधि को सम्मिलित करते हुए सत्यकूट का चयन कीजिए। जो महिर भोज को
आदिवरा खा गया, किस पर? सिक्कू पर। सिक्कू पर खा गया, ठीक है। वत्सराज को रणहस्तिन, नागपट्टम को नारायण, किसमें? ग्वालियर अभिलेख में। ये ग्वालियर है, इधर पता नहीं क्या कोई प्रॉब्लम है क्या। ग्वालियर अभिलेख लिखा नहीं जा रहा, ग्वालियर अभिलेख में। और क्या जगह? मेयपाल प्रथम को रघुकुल मुक्तामणि, ये किसने कहा था? राजशेखर ने। राजशेखर ने। तो देखो दोस्तों, मीरभोज 1-3 में, 1-3 में। वत्सराज को रणहस्तिन B1 में, B1 में 1 और 4 है। मेयपाल प्रथम को रघुकुल मुक्तामणि C4 में, C4 में, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 क्या है? निम्नलिखित में से कुल माल्य की रचना किसने की थी? जब कुल माल्य की रचना की थी उद्यतन सूर्य ने, ठीक है। उद्यतन सूर्य साहब की थी, उद्यतन सूर्य, ठीक है। किसके दरबारी कवि थे? वत्सराज के, वत्सराज के दरबारी कवि थे, ठीक है। इन्होंने कोमल माल्य की रचना कहाँ पर की थी? जो कोमल माल्य है, कोमल, इसकी रचना की थी जालोर दुर्ग में। कहाँ पर की थी? जालोर दुर्ग में, ठीक है। कोयल वाला में 18 वर्षों का उल्लेख है। कितने वर्षों का उल्लेख है? 18 वर्षों का उल्लेख किया गया है, 18 वर्षों का वर्णन किया गया है, ठीक है। जिसमें पहली बार किसका प्रयोग किया गया था? मरुभाषा का, इसका प्रयोग किया गया था मरुभाषा का, ठीक है दोस्तों। अब देखते क्वेश्चन नंबर 53। इससे पहले एक बार वो थी तो आचार्य जिनसेन सूरी थे ना, इनकी रचना थी हरिवंश पुराण। कौन सी रचना थी इनकी? हरिवंश, लिखा नहीं जरा, यहाँ लिख देता हूँ, हरिवंश पुराण। एक सेकंड, हरिवंश पुराण, ठीक है। देवो थे वो अनुराज के दरबारी कवि थे। किसके दरबारी कवि थे? अनुराज के दरबारी कवि थे। और राजशेखर की रचनाएं पूछी जाती है हमेशा। राजशेखर की रचनाएं कौन सी थी? ये तो कपूर मंजरी, बिंदसाल वंजिका, राजशेखर की रचनाएं एग्जाम में पूछ जाती है, इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है अपना? कन्नौज का अंतिम प्रतिहार शासक कौन था? कन्नौज का अंतिम प्रतिहार शासक था यशपाल, ठीक है। जिसे चंद्रदेव गढ़वाल ने हराया था। किसने हराया था? चंद्रदेव गहड़वाल। और कौन से वंश की स्थापना की थी? गहड़वाल वंश की स्थापना, गहड़वाल भी आता है, गढ़वाल वंश की स्थापना की थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 54 दे रखा है हमें, जयतर सिंह के संबंध में असंगत कथन का चयन कीजिए। जयतर सिंह व इल्तुतमिश मध्य उथला युद्ध हुआ था। उथला युद्ध जयतर सिंह इल्तुतमिश के मध्य हुआ था 1227 में, हुआ था 1227 में, ठीक है। हमीर मदमर्दन में जयतर सिंह को हमीर बताया गया है, नहीं, जयतर सिंह को हमीर नहीं बताया गया है। किसको बताया गया है? इल्तुतमिश को।
इल्तुतमिश को बताया गया है। तो असंगत तो यही हो जाएगा। चिरवा अभिलेख जतर सिंह वीरता वर्णन करता है। ठीक है। मदन बालक जतर सिंह के सैन्य अधिकारी थे, ये भी सही है। तो हमीर मधुमर्दन थी। हमीर मधुमर्दन की रचना थी? ये रचना थी जय सिंह सूरी की। किसकी रचना थी? जय सिंह सूरी साहब की रचना थी ये। ठीक है दोस्तों। और चिरवा अभिलेख तो ना, इसकी रचना रतन पर्व सूर्य ने की थी। चिरवा अभिलेख की रचना किसने की थी? रतन पर्व सूर्य साहब ने की थी। ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 क्या है अपना? हमीर देव चौहान ने अलाउद्दीन खिलजी की किस विद्रोह की सेनापति को शरण दी थी? मोहम्मद शाह के गुरु मंगोल सेनापति थे। 2 और 4, इसका आंसर हो जाएगा 4। कहाँ के सेनापति थे? मंगरोल सेनापति। एक कारण प्रेम प्रसंगी बताते हैं, जो मराठा बेगम थी उनके साथ मोहम्मद शाह का प्रेम प्रसंग चल रहा था, उसको भी बताते हैं। तो उसको हमें क्या करना है, हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 क्या था हमारा? अलाउद्दीन खिलजी का जालौर के किस सोननगरा चौहान के साथ संग्रह होता है? कन्नड़ देव के साथ हुआ था। कब हुआ था? 1311 के अंदर हुआ था। ठीक है। और इस संघर्ष के दौरान जो विश्वासघात किया था कन्नड़ देव के साथ, विश्वासघात, वो क्या था? बीका दयानी। किसने किया था? बीका दयानी किया था। ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 क्या है अपना? क्वेश्चन नंबर 57 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए एवं नीचे दिए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। बुथाला युद्ध अभी बताया आपको, 1227। देखो बुथाला युद्ध कब हुआ था? 1227 को हुआ था। अलादीन का रणथंभौर अभियान पहला था 1301 में। 1301 में क्या होता? राजस्थान का प्रथम शाखा। ठीक है। अलादीन का जालौर अभियान कन्नड़ देव के साथ कब हुआ था? 1311 के। अलादीन का सिवाना अभियान 1308 में। देखो सिवाना 1308 में सिवाना का अभियान होता, उसमें वहाँ का शासक कौन था? सातल देव। शासक कौन था? सातल देव। ठीक है। और सातल देव के साथ विश्वासघात किया था, ये भी पूछते हैं क्वेश्चन। सातल देव के साथ विश्वासघात किसने किया था? बावला पवार। जो भांडीलाल तालाब में क्या मिला दिया था? गोमांस वगैरह मिला दिया था, ये सुना होगा आपने। भांडीलाल था पवार विश्वासघात किया था। और अलादीन खिलजी ने जो सिवाना का जो दुर्ग है उसका किलेदार बनाया था कमालुद्दीन गुरु को। कमालुद्दीन दुर्ग को। ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन मिलान का नाता मिला दिया हमने। बुथाला युद्ध 1227 में, A3 में, 1-3 में, 2-1 में, 1-3, 2-1। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 क्या है अपना? क्वेश्चन नंबर 58 अपना, जलालुद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग के संबंध में कहा कि मैं ऐसे 10 सैकड़ों किलों को मुसलमान की एक पाल के बराबर भी नहीं समझता हूँ? ये रणथंभौर अभियान। ठीक है। किसको क्या कहा था? रणथंभौर दुर्ग को कहा था। तो जलालुद्दीन खिलजी ने ना, जो अलाउद्दीन खिलजी का चाचा था, इन्होंने ये तो रणथंभौर अभियान पर क्या था? आक्रमण किया था 1292 ईस्वी में। तब ये असफल हो गया था। क्या हो गया था? असफल। और असफलता को बर्दाश्त न करने के कारण इसने ये कथन कहा था कि मैं सैकड़ों किलों को मुसलमान की एक पाल के बराबर नहीं समझता। ठीक है। इससे पहले इसने 1290 में जलालुद्दीन जो झाइन दुर्ग, इम्पोर्टेंट है, झाइन दुर्ग जो रणथंभौर दुर्ग है ना, उसकी कुंजी खिलाती है रणथंभौर दुर्ग की कुंजी। की कुंजी खिलाती है। ठीक है।
और इसमें जयलू का शासक कौन था ये भी पूछा है, गुरुदास सैनी। कौन था? गुरुदास सैनी। ठीक है, ओके। अब देखते ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 59। ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे, ज़्यादा डिटेल करने से वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, फिर क्लास थोड़ी है, मैं शॉर्ट रिवीजन करना है हमें पेपरों का। चित्तौड़गढ़ का पहला शाखा कब हुआ था? चित्तौड़गढ़ का पहला शाखा हुआ था 26 अगस्त 1303 ईस्वी को। कब हुआ था? 26 अगस्त 1303 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, देखो इस 26 अगस्त 1303 को हुआ था, वो चित्तौड़ का प्रथम शाखा था, चित्तौड़ का फर्स्ट शाखा था। ठीक है, उस समय यहाँ पर केसरी किसने गया था? केसरी गया था, किसने गया था? रावल रतन सिंह ने। रावल रतन सिंह ने। और जोर किसने गया था? जोर गया था रानी पद्मिनी ने। और ये भी पूछा गया रानी पद्मिनी कितनी राजपूत रानी के साथ जोर किया था? 1600 रानियों के साथ। कितनी रानियों के साथ किया था? 1600 रानियों के साथ इन्होंने जोर किया था। इस केसरिया से रावल रतन सिंह के सेनापति कौन थे? गोरा और बादल। सेनापति कौन थे? गोरा व बादल। ठीक है दोस्तों, और इनकी छतरी कहाँ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग है ना, और इनकी छतरी बनी हुई है, छतरी। ठीक है दोस्तों, और ये क्वेश्चन पूछते हैं कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो आंखों देखा सजीव वर्णन किसने किया था? आंखों देखा सजीव वर्णन किया था अमीर खुसरो साहब ने। यार पीछे बहुत ही पसंदीदा क्वेश्चन है, और इसकी पुस्तक थी अमीर खुसरो, और इसकी पुस्तक थी खजाइन उल फतवा। क्या पुस्तक थी? की पुस्तक थी खजाइन उल फतवा, इनकी पुस्तक थी। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है आपका? अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदल खिलजाबाद किया, इस बात का अभिलेखी साक्ष्य किसमें मिलता है? तो इस बात का अभिलेखी साक्ष्य किसमें मिलता है? खजाइनुल फतूह है, राज प्रशस्ति, बिजोले अभिलेख है, दाईबाजी पीर की दरगाह अभिलेख। ये दाईबाजी पीर की दरगाह अभिलेख में मिलता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर खिलजाबाद किया था। ठीक है, देखो ये तो हमने पढ़ ही लिया। बिजोले अभिलेख किस काल का था? सोमेश्वर काल का था। किस काल का था? कब? 1169-70 के समय था। राज प्रशस्ति जो मेवाड़ महाराणा ना, मेवाड़ महाराणा राज सिंह, मेवाड़ महाराणा राज सिंह ने लिखवाई थी। और इसके लेखक कौन थे? राज प्रशस्ति के लेखक थे रणछोड़ दास भट्ट साहब थे। हो गया। खजाइनुल फतूह, अभी हमने देखा खजाइनुल फतूह किसी की? अमीर खुसरो की पुस्तक थी। किसकी पुस्तक थी? अमीर खुसरो की पुस्तक थी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 क्या है अपना? जालोर नरेश चाचिंग देव का समकालीन दिल्ली शासक कौन था? बलबन। कौन था? बलबन। जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी के समय तो कन्नड़ देव था, कन्नड़ देव। ठीक है, इसे लिखा भी नहीं गया है, कन्नड़ देव था। ठीक है, और जलालुद्दीन खिलजी के था उस समय कन्नड़ देव के पिताजी का नाम था सातल देव। और साथ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 करते हैं। प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंबोर दुर्ग पर आक्रमण किया था? जलालुद्दीन हमने बताया था 1292 में। ठीक है, एक ये दुर्ग में मुसलमान के 10 बालों के बराबर नहीं समझता, जलालुद्दीन खिलजी साहब ने कहा था। ये खत्म, अभी हमने ऊपर क्वेश्चन किया है
और 1290 में इन्होंने जैन दुर्ग पर अधिकार किया था और उस समय वहाँ के शासक गुरुदास सैनी थे। और जैन दुर्ग है वो रणथंभौर दुर्ग की क्या कहलाती है? कुंज कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 क्या है? अर्जुन लाल शेट्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथन का चुनिए। राजस्थान में राजनीतिक चेतना को प्रोत्साहित करने का पहला प्रयास अर्जुन लाल शेट्टी ने किया था। इन्होंने जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना की थी। इन्होंने शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति आदि पुस्तकों की रचना की थी। तो इन्होंने शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति आदि पुस्तकों की रचना की थी। तो इसका आंसर तीनों सही है। ये 2, 3, 4 आ जाएगा। एक मिनट बस, हम थोड़ा सा अर्जुन लाल शेट्टी के बारे में देखते हैं। इसका ऑप्शन आपका 4 आ जाएगा। अर्जुन लाल शेट्टी थे ना, अर्जुन लाल शेट्टी। इनका जो जन्म हुआ था ना, इनका जन्म हुआ था जयपुर में। कहाँ हुआ था? जयपुर में। उनका जन्म जयपुर में हुआ था 1880, 9 दिसंबर 1880। एक डेट पूछे तो हुआ था 9 दिसंबर 1880 के अंदर हुआ था। जैन परिवार में हुआ था। इन्होंने जो जैन प्रचार सभा ना, जैन प्रचारक सभा, इन्होंने जैन प्रचारक सभा इसकी स्थापना की थी इन्होंने 1906 में। ठीक है। और 1907 में इन्होंने जैन विश्वविद्यालय, वर्धमान विद्यालय था ना, जैन वर्धमान विद्यालय की स्थापना की थी कब? 1907 में। ठीक है। और जो इनको सजा हुई थी ना, सजा हुई थी इनको निजाम हत्याकांड में। किसमें हुई थी? निजाम हत्याकांड। और शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति के अलावा इनकी 2 रचनाएं और थी। महेंद्र कुमार और मदन प्रयाज, इनकी 2 रचनाएं और थी। क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 क्या है अपना? स्वामी दयानंद सरस्वती ने परोपकारणी सभा की स्थापना कहाँ की थी? परोपकारणी सभा की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहाँ पर की थी? उदयपुर में की थी। कहाँ पर की थी? उदयपुर में। कब की थी? 1883 में, जब ये गोविंद गिरी से मिले थे। और गोविंद गिरी ने किसकी की थी? 1883 में। गोविंद गिरी ने 1883 में संत सभा की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? संत सभा की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से असंगत कूट का चयन कीजिए। मारवाड़ सेवा संघ चांदग्रहण सुराना, मारवाड़ जाट कृषक सुधार गुलाराम चौधरी, मारवाड़ किसान सभा मंगल सिंह कच्छावा, मारवाड़ युद्ध जयनारायण निवास। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना चांदग्रहण सुराना ने नहीं की थी, जयनारायण निवास ने की थी। किसने की थी? इसी तरफ आगे वापस। जो मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना ने, इसकी स्थापना की थी जय नारायण व्यास ने की थी। और कब की थी इनकी स्थापना? जय नारायण व्यास ने 1920 में इनकी स्थापना की थी। मारवाड़ कृषक जाट कृषक सुधार सभा स्थापना गुलाराम चौधरी ने कब की थी? 1937 में। 1937 में थी। मारवाड़ किसान सभा की स्थापना मंगल सिंह कच्छावा ने कब की थी? इसकी डेट पूछते हैं। मारवाड़ किसान सभा की स्थापना हुई थी 27 जून 1941 को। कब हुई थी? 27 जून 1941 को। और मारवाड़ युद्ध लीग की स्थापना हुई थी 1931 में। किसने की थी? जयनारायण व्यास ने। क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है अपना, राजपूताना मध्य भारत सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन। इसकी स्थापना जनरल बजाज के अध्यक्षता में की गई थी। इसका प्रथम अधिवेशन दिल्ली में 19
1918 में गिरधर शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। कांग्रेस के नागौर अधिवेशन 1920 में से कांग्रेस की सहयोगी संस्था के रूप में सहयोग किया। तो तीनों बात सही है इसमें। जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में की गई थी। प्रथम अधिवेशन दिल्ली में 1918 में था, गिरधर शर्मा थे। कांग्रेस के नागौर अधिवेशन 1920 कांग्रेस की सहयोगी संस्था के रूप में स्वीकृति दी गई थी। देखो राजस्थान राजपूताना मध्य वर्षा है ना, इसका तीसरा अधिवेशन हुआ था राजस्थान अजमेर में। तीसरा अधिवेशन है ना, इसका तीसरा अधिवेशन 1920 कहाँ हुआ था? अजमेर में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज, ठीक है। चौथा महाराष्ट्र में होता, चौथा कहाँ होता? महाराष्ट्र में। के अधिवेशन पूछते हैं क्रम। और पांचवा दूसरा होता है इनका अमृतसर। दूसरा कहाँ होता है इनका? अमृतसर। ये होता है 1919 के अंदर। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 क्या है अपना? सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए या नीचे दी गई कोर्स से उत्तर की का चयन कीजिए। राष्ट्रीय महिला समिति, राष्ट्रीय महिला समिति की संस्थापति इंदुमती गोयका। कौन थी? इंदुमती गोयका। ऑप्शन नंबर ए3 में दे रखा है। ठीक है। महिला मंडल, मेंढा मंडल की स्थापना की थी शांता त्रिवेदी ने। किसने की थी? शांता त्रिवेदी ने। महिला आश्रम की स्थापना की थी नारायण देवी ने। किसने की थी? नारायण देवी ने। महिला परिषद, राजस्थान महिला परिषद की स्थापना की थी शांता छत्री ने की थी। तो 3 2 4 1 3 2 4 1 ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 क्या है अपना? निम्नलिखित में से अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के संबंध में असत्य कथन करें। असत्य कथन का, इसकी स्थापना 1927 में मुंबई में की गई थी। ठीक है। विजय सिंह फतेह इस संस्था के उपाध्यक्ष थे। ठीक। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य राजपूताना में सामाजिक जागृति उत्पन्न करना था। इस संस्था का 7वां अधिवेशन उदयपुर में आयोजित किया गया था। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य राजपूताना में सामाजिक जागृति उत्पन्न करना नहीं था। ठीक है। इसका उद्देश्य था उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। उत्तरदायी शासन की स्थापना। इसका उद्देश्य क्या था? उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। ठीक है। जो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद है, इसका 7वां अधिवेशन कहाँ होता? उदयपुर में होता। कहाँ होता? उदयपुर में होता। और उदयपुर में कहाँ होता? सलोदिया मैदान में होता। कौन से मैदान में होता? सलोदिया मैदान में होता। ठीक है। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 क्या है? निम्नलिखित कथनों में से स्वामी दयानंद सरस्वती संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए। स्वामी दयानंद, राजपूताना में स्वामी दयानंद सर्वप्रथम करौली आए। स्वामी दयानंद ने जयपुर में वैदिक धर्म की स्थापना की। ये सही बात है। जयपुर में नौलखा महल से स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश का प्रथम संस्करण प्रकाशित किया। यह सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन इन्होंने अजमेर से किया था। कहाँ से किया था? अजमेर से किया था। अजमेर से किया था इन्होंने। सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कहाँ से होता है? अजमेर का से किया था 1875 में। ठीक है। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा 1 और 3। ऑप्शन नंबर 1 और 3 नहीं आएगा, 3 तो गलत हो गया ना, 1 और 2 ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 क्या है? राजपूताना की स्वतंत्रता सेनानी व उसके कार्य क्षेत्र के संबंध में असंगत कोट का चयन कीजिए। केसी सिंह बरठ शाहपुरा से था। शाहपुरा भीलवाड़ा में इनका जन्म हुआ था, जो वर्तमान शाहपुरा नया जिला बन चुका है। भवनलाल श्राफ का संबंध जोधपुर से था, जो मारवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष थे। और जो प्रजामंडल है इसके प्रथम अध्यक्ष थे। प्रथम अध्यक्ष कौन थे?
स्वामी गोपाल दास टोंक, प्यारेलाल गुप्ता चिड़ाव से थे। स्वामी गोपाल दास का संबंध टोंक से नहीं था। स्वामी गोपाल दास का संबंध था चूरू से, तो स्वामी गोपाल दास थे वो चूरू से थे। ठीक है। इन्होंने 1907 में चूरू में प्रवकानी सभा की स्थापना की थी। प्रवकानी सभा की स्थापना चूरू में कबीर पाठशाला और पुत्री पाठशाला। स्वामी गोपाल दास भी कहते हैं। ठीक है। प्यारेलाल गुप्ता चिड़ाव से था, जो 1900 इन्होंने 1922 में, जो प्यारेलाल गुप्ता है इन्होंने 1922 में चिड़ावा अमर सेवा समिति का गठन किया था। किसने क्या गठन किया था? चिड़ावा अमर सेवा समिति ने 1922 में चिड़ावा अमर सेवा समिति का गठन किया था। क्वेश्चन नंबर 71। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई थी? 1935 के अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई थी? 19 की गई थी। 19 की गई थी। क्वेश्चन नंबर 72। भारत शासन अधिनियम के 1935 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस अधिनियम के तहत राज्य परिषद की सदस्य संख्या 260 निर्धारित की गई थी। इस अधिनियम के तहत राज्य परिषद में 104 सदस्य देशी रियासतों से चुनने का प्रावधान किया गया था। ऑप्शन दोनों सही बात है। 260 निर्धारित की गई थी। इस अधिनियम के तहत राज्य परिषद में 104 सदस्य देशी रियासतों से चुनने का प्रावधान किया गया था। ये भी सही बात है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73। भारत शासन अधिनियम 1935 को किस धारा में आपात उपबंध प्रावधान किया था? धारा 45 और धारा 102 के अंतर्गत। ठीक है। तो 1935 का अधिनियम था ना। 1935 के अधिनियम में कुल धाराएं कितनी थी? जो कुल धाराएं थी 321। कुल धाराएं कितनी थी? 321। अनुसूचियाँ कितनी थी? अनुसूचियाँ थी 10। ठीक है। ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 1935 का अधिनियम लागू हुआ था 1 अप्रैल 1937 को। 1937 को लागू हुआ था। ठीक है। 3 सूचियों में बांटा गया था, संघ सूची, राज्य सूची और इसमें 3 सूचियाँ थी। 3 सूचियाँ, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है। संघ सूची में कितने विषय थे? संघ सूची में 59 विषय थे। लिख देता हूँ 59 विषय थे 59। राज्य सूची में 54 विषय थे। समवर्ती सूची में 36 विषय थे। विषय पूछते हैं कि 1935 अधिनियम में 3 सूचियाँ थी, उनमें संघ सूची में कितने विषय थे? 59 थे। राज्य सूची में 54 थे और समवर्ती सूची में कितने थे? 36 थे। क्वेश्चन नंबर 76। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत वित्तीय सलाहकार एवं महाधिवक्ता की नियुक्ति एवं पदच्युति का अधिकार किसे दिया गया था? गवर्नर जनरल को दिया गया था। किसे दिया गया था? गवर्नर जनरल को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 75। भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। सही बात है। 1935 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। इस अधिनियम द्वारा 3 नए प्रांत सिंध, उड़ीसा, बलूचिस्तान का गठन किया गया था। आगे देखते हैं। इस अधिनियम द्वारा प्रांतों के लिए प्रथम बार संविधान का प्रावधान किया गया था। ठीक है। तो इसके अंदर देखो सिंध प्रांत और बलूचिस्तान का नए प्रांत का गठन नहीं किया गया था, तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा 1 और 3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 क्या है? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत निम्नलिखित सूचियों से अभी बताया। संघ सूची में कितने विषय थे? 59। और प्रांतीय सूची में कितने विषय थे? 54। समवर्ती सूची में कितने विषय थे? 36।
क्वेश्चन नंबर 77। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा निम्नलिखित में से किस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था? 1935 के अधिनियम में किस व्यवस्था प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन केंद्र में द्वैत शासन लागू हो गया था। याद रखना, केंद्र में 1935 में द्वैत शासन लागू किया गया था केंद्र में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा किस अनुसूची के तहत शक्तियों का विभाजन किया गया था? 7वीं अनुसूची के तहत विभाजित किया गया था। अभी बताया मैंने टोटल अनुसूची कितनी थी, टोटल 10 थी। पूछा गया क्वेश्चन है टोटल अनुसूची 1935 के अधिनियम में अनुसूचियाँ टोटल 10 थी और धाराएँ टोटल 321 थी और 3 सूचियाँ थी जिनमें संघ सूची राज्य सूची थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79। किस अधिनियम द्वारा 1858 के अधिनियम के तहत स्थापित भारत परिषद का विघटन किया गया था? 1858 में अधिनियम बनाया गया था ना, उसका विघटन किया गया था 1935 के अधिनियम के तहत। इसके तहत किया गया था 1935 के अधिनियम के तहत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 80। भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में असत्य कथन का चिन्ह करना। इस अधिनियम के भाग 2 की धारा 5 के तहत भारत में संघ की व्यवस्था का प्रावधान किया गया था। इस अधिनियम के भाग 9 तथा धारा 200 के तहत एक संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। इस अधिनियम के तहत प्रथम बार केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया था, ये मैंने बताया था, और प्रांतों में उठाया गया था। प्रांतों में किया गया था, समाप्त कर दिया गया था इसको, याद रखना दोस्तों। इस अधिनियम के तहत स्थापित संघीय न्यायालय भारत का सर्वोच्च न्यायालय नहीं, इसके अलावा लंदन में एक प्री काउंसिल भी थी। प्री काउंसिल की स्थापना की गई थी जिसमें अंतिम अपील की जा सकती थी। क्या? अंतिम अपील। इसमें अंतिम अपील की जा सकती थी। तो इसमें असत्य कथन पूछा, तो असत्य कथन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। और संघीय न्यायालय, जो संघीय न्यायालय है ना, संघीय न्यायालय की अस्तित्व दिल्ली में स्थापना की गई थी। कहाँ पे? दिल्ली, जो वर्तमान राजस्थान हाई कोर्ट है ना वो। और जो अस्तित्व में आया था, कब आया था ये अस्तित्व में? ये अस्तित्व में आया था 1937 में, जब लागू हुआ ना तभी आ गया था अस्तित्व में। क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 क्या है ना? भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत विधानसभा का प्रथम डिप्टी स्पीकर किसे नियुक्त किया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को किया गया था। किसको किया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को। क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित में से किसे मोंटेक्यू चैम्फोर्ड्स सुधारों के बारे में कहा कि बिना सूरज का सवेरा जो एकदम अस्वीकार्य है? बाल गंगाधर तिलक साहब ने कहा गया था। जो और मोंटेक्यू चैम्फोर्ड आयोग है ना, किसको कहते हैं? 1919 का अधिनियम था ना, 1919 का अधिनियम। इसे बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था? बिना सूरज का सवेरा एकदम अस्वीकार्य है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 क्या है ना? 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय सूची के विषयों में से ऐसे कितने विषय थे जिन पर नियंत्रण गवर्नर जनरल व उसकी कार्यकारिणी परिषद का था? 22। ठीक है, 22 जिनका कार्यकारिणी और गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी परिषद का था। जो और 28 थे ना, 28 विषय जो स्थानांतरित विषय थे। जो 28 है ना, 28 ये क्या थे? स्थानांतरित विषय थे। विषय थे स्थानांतरित, जो मनोनीत मंत्रियों के पास थे। मंत्री के पास। क्वेश्चन नंबर 84। 1919 के अधिनियम के तहत राज्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 1919 के अधिनियम के तहत राज्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष थे अलेक्जेंडर मुडीमैन। क्वेश्चन नंबर
1985। 1919 के अधिनियम के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। देखो, इस अधिनियम के तहत पहली बार द्विसदनीय केंद्रीय विधेयक की स्थापना की गई थी। सही बात है। इस अधिनियम के तहत केंद्रीय विधायिका को किसी विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए गवर्नर जनरल की अनुमति लेना आवश्यक नहीं थी। ये देखो, नहीं थी वही आवश्यकता किसको थी। तो असत्य कथन तो यही हो गया अपना। इस अधिनियम के तहत केंद्रीय और प्रांतीय सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया था। सही बात है। इस अधिनियम के तहत नरेश मंडल और नरेंद्र मंडल की स्थापना की थी। ये भी सही बात है। और नरेश मंडल थे, उसके वो रहते हमारे बीकानेर के राजा गंगा सिंह। कौन थे बीकानेर के राजा? गंगा सिंह। नरेश मंडल के अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 86। 1919 के अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय विधानसभा तो राज्य विधान परिषद का कार्यकाल कितना? देखो, केंद्रीय जो विधानसभा ना, केंद्रीय विधानसभा इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष, 3 वर्ष। केंद्रीय विधानसभा कार्यकाल कितना था? 3 वर्ष। और जो राज्य परिषद है ना, राज्य परिषद का कार्यकाल कितना था? राज्य परिषद का कार्यकाल था 5 वर्ष। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 87। ये क्या है? 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों को आवंटित केंद्रीय विधानसभा की सीटें के संबंध में निम्नलिखित सम्मिलित कीजिए। जो प्रांतों में जो केंद्रीय विधानमंडल की सीटें थी ना, यहाँ लेते हैं, यहाँ को लिखता हूँ मैं। प्रांतों में जो केंद्रीय विधानमंडल की सीटें थी, केंद्रीय विधानमंडल की सीटें, केंद्रीय विधानमंडल की सीटें कितनी थी? तो मद्रास को सीटें आवंटित की गई थी 16। मद्रास को सीटें थी 16। बंगाल को थी 15। बॉम्बे को थी 12। केंद्रीय विधान परिषद की सीटें बता रहा हूँ मैं। देखो, मद्रास को थी 16, ठीक है। बंगाल को थी 15 और बॉम्बे को थी 12 और मध्य प्रांत को कितनी थी? 5। जो मध्य प्रांत है ना, इसको सीटें थी 5। तो देखो, मद्रास है ना, मद्रास को कितनी थी? 16। बॉम्बे को कितनी थी? 12। बंगाल को कितनी थी? 15। मध्य प्रांत को कितनी की? 5। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कितना है अपना? 88। किस अधिनियम के अंतर्गत भारत सचिव तथा भारत परिषद पर होने वाला खर्च ब्रिटिश बजट पर अध्यारोपित कर दिया गया था? देखो, 1935 के अधिनियम, 1935 के अधिनियम नहीं, किस अधिनियम के अंतर्गत भारत सचिव एवं भारत परिषद के होने वाला खर्च 1935 में तो लागू किया गया था। और नहीं, थोड़ी सी मिस्टेक होगी इसमें। किस अधिनियम के अंतर्गत भारत सचिव भारत परिषद होने वाला खर्च ब्रिटिश बजट में अध्यारोपित 1919 के अधिनियम बरत किया गया था। लेकिन 1919 के अधिनियम में एक लोक सेवा आयोग का, देखो 1919 का अधिनियम है ना, इसी के तहत लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। लोक सेवा आयोग आया था, ठीक है। महिलाओं को आंशिक मताधिकार दिया गया था। जो हमारी महिलाएं हैं को आंशिक मताधिकार दिया गया था। मताधिकार का अधिकार दिया गया था, ठीक है। और एक भारतीय उच्चायुक्त के स्थान पद सर्जित किया गया था। भारतीय उच्चायुक्त का पद सर्जित किया गया था। इसका वेतन भारत से था, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था। वो वहाँ पर इसका वेतन कहाँ से था? भारत को देना था, बाहर से दिया जाता था, ठीक है। और वायसराय की जो काउंसिलिंग थी ना, वायसराय की काउंसिलिंग,
वाइस राय काउंसिलिंग में कम से कम 3 सदस्य भारतीयों को नाम प्रदान कर दिया गया था 1919 के दिन में। कम से कम कितने भारतीय? 3 भारतीयों का प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 89। 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय सूची में सुरक्षित विषयों में शामिल नहीं था। देखो शिक्षा इम्पोर्टेंट, जो शब्द इम्पोर्टेंट है वो बताते तो कौन से? ये तो स्वास्थ्य नहीं था, तो शिक्षा नहीं था, एक स्वास्थ्य नहीं था, एक स्थानीय सरकार नहीं था, उद्योग नहीं था, एक कृषि नहीं था, एक उत्पादक शुल्क नहीं था। सुरक्षित विषयों में शामिल नहीं थे ये शब्द। सभी पूछे हुए क्वेश्चन है, इनको याद कर लेना। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 क्या है अपना? पेपर में लिख लेना। 1919 के अधिनियम के तहत केंद्रीय विधायकों की काउंसिल ऑफ स्टेट में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी? निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी 104। तो टोटल सीटें कितनी थी? तो केंद्रीय जो विधान परिषद है ना, काउंसिल ऑफ स्टेट है, उसमें केंद्रीय जो विधान परिषद है उसमें टोटल सीटें कितनी थी? 145 सीटें थी। ठीक है, उनमें निर्वाचित तो कितनी थी? 104। क्या थी? निर्वाचित। और 41 क्या थी? मनोनीत। कितनी? 41 मनोनीत थी। जो उच्च सदन था ना, उच्च, ये निम्न सदन था केंद्रीय जो काउंसिल ऑफ स्टेट, निम्न सदन में 145, और उच्च सदन था ना उसमें कितनी सीटें थी? 60 सीटें थी। ठीक है, 21 तो मनोनीत थी, 21 मनोनीत थी, और 34 सीटें निर्वाचित थी। निर्वाचित। थोड़ा भी पेन है ना, मुझे चलाना नहीं आता, धीरे धीरे इसकी आदत पड़ जाएगी मुझे, और हमें अच्छे से पेपर एनालिसिस कर सकेंगे। अब देखो हम 91 क्वेश्चन कर रहे हैं, वो अब करंट अफेयर के क्वेश्चन आगे, करंट के क्वेश्चन है। तो देखो 6 जनवरी 2024 को 6 जनवरी क्या हो गया? 6 जनवरी 2024 को परिवर्तित नाम श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के राज्य सरकार ने सरकारी अनुदान को 70 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपये कर दिए? 70 रुपये से बढ़ाकर अब 22 रुपये कर दिए। निम्न में से किसे पूर्व 2024 का पद्मश्री सम्मान 2024 का पद्मश्री सम्मान कला का क्षेत्र में प्रदान नहीं किया गया है? ये नहीं किया गया है, जानकीलाल भांड साहब को नहीं किया गया है। 14 जनवरी 2024 को पर्यटन विभाग द्वारा पतंग महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? पतंग महोत्सव आयोजित किया गया था जल महल की पाल, जयपुर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 94। 2 से 15 जनवरी 2024 को भारत और यूएई की सेना का कौन सा युद्धाभ्यास महाजन फील्ड फायरिंग बीकानेर में आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था डेजर्ट लाइकॉन। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 के अंतर्गत विज्ञान प्रौद्योगिकी वर्ग में राज्य के किस छात्र को सम्मानित किया गया था? राज्य किस छात्र को सम्मानित किया गया था? आर्यन सिंह को सम्मानित किया गया था। पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों को, इस योजना के तहत 1 किलोवाट तक के सोलर पैनल लगाने पर 30,000 रुपये की सब्सिडी। इस योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार को 5 लाख से अधिक घरों पर रूफ टॉप सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य रखा गया है। दोनों सूत्र सही है। क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 दिया है हमें। केंद्र सरकार ने फरवरी 2024 में राजस्थान की किस धार्मिक स्थल का प्रसाद योजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है? मालासर डोंगरी भीलवाड़ा को शामिल किया गया है। भारत सरकार व जापान के मध्य आयोजित होने वाले संयुक्त युद्धाभ्यास धर्म गार्जियन के 5वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था? बीकानेर में किया गया था। धर्म गार्जियन के 5वें संस्करण का आयोजन बीकानेर में किया गया था। निम्नलिखित में से किस ये हाल ही में राजस्थान के महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है? वो किया गया राजेंद्र प्रसाद गुप्ता को। फरवरी 2024 में आयोजित जयपुर साहित्य उत्सव
के दौरान किसे नोवा महाकवि कन्हैयालाल सेठ या कविता पुरस्कार प्रदान किया गया था? पारुल अरुंधति सुब्रमण्यम को ये पुरस्कार कन्हैयालाल सेठ या पुरस्कार प्रदान किया गया था। दोस्तों ये अपना 100 क्वेश्चन पूरे हो सकते हैं। ये देखो अपना ये चैनल है, अपना यूट्यूब चैनल पेपर एनालिसिस पॉइंट के नाम से अपना यूट्यूब चैनल है, जिसमें आज हम नाम मैंने टेस्ट 1 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। ये अपना टेलीग्राम है पेपर एनालिसिस पॉइंट के नाम से। इसी चैनल पर हम कलाम के ऑल टेस्ट पेपर का एनालिसिस करेंगे और टेस्ट जो पेपर है वो हमारे टेलीग्राम पर उपलब्ध है। वहाँ पर जाकर टेस्ट दिए, आंसर की मिलाइए, फिर इस टेस्ट का एनालिसिस हमारे साथ हमारी वीडियो पर कीजिए। सॉल्यूशन हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मिलेगा, इसका नाम है पेपर एनालिसिस पॉइंट। इस पर जुड़ने के लिए हमारा यूट्यूब QR कोड है, इसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर जुड़ने के लिए हमारा टेलीग्राम QR कोड आपको इस वीडियो पर दिया हुआ है, इससे आप जुड़ सकते हैं। दोस्तों आपको कैसी लगी क्लास इसका कमेंट में ज़रूर बताना, साथ ही सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना। जय भारत, जय हिंद दोस्तों।